वॉइस ऑफ इसराना में आपका स्वागत है। हम आपको लेकर चल रहे हैं तहसील इसराना। तहसील इसराना के सामने सर छोटू राम किसान सभा इसराना के तत्वाधान में किसानों ने अपनी मांगों को लेकर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राज्य के मुख्यमंत्री नायब सैनी का पुतला फूंका। और क्या थे इनके मुद्दे, जानेंगे इन्हीं से। किसान एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। किसानों पर अत्याचार करने वाली सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद। लड़ते लोग जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। इंकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। किसान मजदूर एकता जिंदाबाद। देखिए, संयुक्त किसान मोर्चा गैर राजनीतिक और किसान मजदूर मोर्चा देश की दो बड़ी फोरम में लगभग 400 से ज्यादा संगठन इस देश में किसान आंदोलन दो चलाए हुए हैं। जो केंद्र सरकार ने किसानों से अलग अलग समय पर अलग अलग जगह पर किसानों से अलग अलग जो वायदे किए थे, उन वायदों को पूरा करवाने के लिए इस देश में 13 फरवरी से किसान आंदोलन दो, ऐतिहासिक किसान आंदोलन दो चला हुआ है। लेकिन देखिए, इस देश का दुर्भाग्य है कि जब इस देश में विकसित भारत की बात की जाती है तो शायद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी उस अपने विकसित भारत में भारत के किसानों और भारत के मजदूरों को भूल जाते हैं। तो उनको याद दिलाने के लिए माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2014 से पहले जो वायदे किए थे, उनको याद दिलाने के लिए हम दिल्ली जाना चाहते थे। लेकिन सरकार ने जो हमारे ऊपर अत्याचार किए हैं, खासतौर पे हरियाणा सरकार ने हमें पंजाब के बॉर्डरों पे रोक दिया, और रोका ही नहीं बल्कि उन ट्रीटियों का उल्लंघन किया जो 1993 में इंटरनेशनल ट्रीटी, जिसमें जहरीली गैसें बैन की गई थी, वो देश के किसानों पर बरसाई गई। देश के किसानों को शॉटगन से गोली से मारा गया और लगभग 433 हमारे किसान साथी घायल हुए और 5 किसान साथी अपनी आंखों की रोशनी खो चुके हैं। और एक किसान साथी शुभकरण 22 साल का नौजवान इस संसार को अलविदा कह के जा चुका है। तो देखिए, हम तो सरकार से ये बात कह रहे हैं कि देश के किसानों की वो मांगे हैं जो आपने अलग अलग समय पे हमसे वायदे किए थे, हम उन वायदों को पूरा करवाने के लिए लगे हुए हैं। लेकिन जो अत्याचार, जो तानाशाही दौर आपने इस देश के किसानों के लिए चलाया है, वो बिल्कुल निंदनीय है, हम उसको भूले नहीं। और इस बात का जवाब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से लेके हटेंगे। और एक मजबूत तरीके से इस देश में हमारा आंदोलन 13 फरवरी से चला हुआ है, और निश्चित तौर पर वो आंदोलन जब तक चलेगा जब तक इस देश के किसानों की मांगे पूरी नहीं होगी। संसद तक हम गए हैं, सड़क से लेके और संसद तक की लड़ाई हम लड़ रहे हैं। सभी मोर्चों पे हम मजबूत हैं। और देश में अगर किसी को यह भ्रम है कि भाई देश के किसान पीछे हट जाएंगे, बिना एमएसपी की गारंटी कानून के इस देश का किसान पीछे हटने वाला नहीं है। तो इस देश का किसान मजबूत होके अपने मजबूत तरीकों से लड़ेगा। और आज ये पुतला दहन का कार्यक्रम इसलिए किया गया था कि जिन 6 अधिकारियों ने हरियाणा बॉर्डरों पे जो किसानों के ऊपर अत्याचार किए, तो हरियाणा सरकार ने उनको नॉमिनेट किया है गैलेंट्री अवार्ड के लिए। तो हम हरियाणा सरकार से कहना चाहते हैं कि एक जनरल डायर था जिसने जलियांवाला बाग का हत्याकांड करके जिसको अंग्रेजों ने सम्मानित किया था, और ये एक देश की आजादी के बाद ऐसा दौर है कि जिसमें इस देश पर किसानों पर अत्याचार करने वाले लोगों को आप गैलेंट्री अवार्ड से सम्मानित करना चाहते हैं। तो जिन 6 अधिकारियों को हरियाणा सरकार सम्मानित करना चाहती है, हम निश्चित तौर पर इस बात का विरोध करते हैं। और ये आज मात्र पुतला दहन है, अगर उसके लिए हमें सड़कों पर आना पड़ा तो हम सड़कों पर भी आने के लिए तैयार हैं, हम पीछे नहीं हटेंगे। इस देश में इस तानाशाही के दौर को कतई सहन नहीं किया जाएगा। देखिए, ज्ञापन हमारा लोकल इश्यूज को लेके है, लेकिन जो हमारी 12 मांगे हैं उनको हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी तक और माननीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान तक अपनी मांगे पहुंचा चुके हैं। उनमें मुख्य मांगे एमएसपी का गारंटी कानून, उनमें मुख्य मांगे स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करना जो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हमसे वायदा किया था, साथ ही साथ किसानों की कर्ज मुक्ति का। जिस तरह से इस देश में बड़े बड़े उद्योगपतियों के लगभग 16.5 लाख करोड़ रुपए मात्र 8 साल में माफ कर दीजिए गए, एनपीए कर दिए गए, तो क्या इस देश के किसानों का 10 लाख करोड़ रुपए एग्रो बेस इंडस्ट्री को छोड़ के क्या इस देश के किसानों का माफ नहीं होना चाहिए? तो ये हमारी मांगे हैं। हम इन मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ आज सड़कों पे हैं और सरकार को हमारी आवाज सुननी चाहिए। देखिए, लोकल इश्यूज कुछ ऐसे हैं कि जैसे रेलवे लाइन के नीचे से अंडरपास होकर गुजरता है। देखिए, इस देश का दुर्भाग्य, इस देश के किसानों का विकसित भारत कहते हैं और कहते हैं कि देश के रेलवे को गति दे दी, लेकिन उस रेलवे को गति देने के चक्कर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की वजह से हमारे गांव के किसानों का, आसपास के किसानों का वहां से जाने का रास्ता अवरुद्ध हो गया है। अंडरपास में लगभग 6 से 8 फीट पानी भरा रहता है। किसानों को अपना बिल्कुल सारा सामान रेलवे पटरी से ऐसे लाद के ले जाना पड़ता है जैसे कोई बोझा ढोने वाले मजदूर हैं, और लगभग 2-3 किलोमीटर तक वो सामान लेके जाना पड़ता है। तो उन मांगों को लेकर और कुछ अन्य मांगे हैं जो हम तहसीलदार से डिस्कशन करेंगे और उनके नोटिस में डालेंगे। अगर मांगे नहीं पूरी हुई तो उसके बाद हम अलग तरीके से अपना स्टेप लेने के लिए तैयार हैं।
कार्य हमारा ये जो हमारी मांगे हैं इसको हम सरकार तक पहुंचाना चाहते हैं और सरकार से यही चाहते हैं कि जो किसानों की उचित मांगे हमारी को नाजायज मांग नहीं है, इन मांगों को हमारी को पूरा कराया जाए, क्योंकि खुद नरेंद्र मोदी जी ने अपने आप 14 से पहले ये वादे गए कि हमारी सरकार आएगी तो हम एमएसपी का कानून है और किसानों के हित की जो इतने भी कानून है उन्हें बनाओगे, लेकिन सरकार सत्ता में आने के बाद अपने घमंड में आ गई, कुछ पूंजीपतियों के हाथों में रह गई है। किसानों के बारे में, मजदूरों के बारे में और युवाओं के बारे में कोई भी ध्यान ना तो हरियाणा सरकार का और ना ही केंद्र सरकार का। तो हम अपने ज्ञापन के माध्यम से कहते हैं कि युवाओं को रोजगार, किसानों को एमएसपी और हमारे मजदूरों को सहमति से भाईचारा बनाने में सक्षम हैं, जो उनको बार बार तंग ना करें, इसके लिए सरकार खामियाजा भुगतने को तैयार रहेगी। मैं कोई पदाधिकारी हूँ, मैं एक खाली आम किसान आदमी हूँ, सतबीर सिंह, गांव डिडवाड़ी। मेरा मोदी जी से एक ही प्रश्न पूछना है कि जब 2014 से पहले कांग्रेस की सरकार थी तो उन्होंने अपने मुंह से और अपनी कार्यकलापों से, जैसे आज हम सड़कों पर, इसी तरह उन्होंने इस बातों को उजागर किया था। क्या आज सरकार में आने के बाद इन बातों से वो अपने आप को पीछे हटा सकते हैं कि भी मैंने इन मुद्दों को उठाया था और वो उस टाइम तो गलत कर रही थी कांग्रेस सरकार, आज हम जो इन मांगों को पूरा नहीं कर रहे हम ठीक कर रहे हैं, तो इस बात को कैसे वो उचित और अनुचित ठहरा सकते हैं? जरा अपने गिरेबान में सोचना चाहिए। सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, किसान मजदूर एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, किसान मजदूर एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। ये को नोरथा से बादड़ गांव को जाने वाला रास्ता है, जिसमें एक रेलवे का अंडरपास पड़ता है। तो इसमें पानी भरे जाने की समस्या है, जिसमें आने जाने में दिक्कत होती है किसानों को, लोगों को। तो ये रेलवे से संबंधित है, रेलवे का बनाया हुआ अंडरपास है, तो इसको उच्च अधिकारियों के संज्ञान में ला दिया जाएगा, संबंधित विभाग के पास भी पहुंच जाएगा ये, और इसका जल्द समाधान होना चाहिए। मेरे ख्याल से मैं इसके लिए पूरी कोशिश करूंगा कि वहाँ फॉलो अप हो जाए।